मरीजों की संख्या 696 के पार, सुबह 110 की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली के मालवीय नगर में पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव। 72 घरों में रहने वाले लोगों को किया गया होम क्वारंटीन, आसपास के इलाकों को किया गया सील। यूपी के आगरा में कोरोना वायरस से 5वीं मौत। एसएन मेडिकल कॉलेज में बुजुर्ग ने तोड़ा दम। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 167 के पार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। शाहपुर और किरनी सेक्टर में की गई भारी गोलाबारी। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना वायरस को लेकर के। पहली खेप में भारत को 6.5 लाख किट मिल चुकी हैं और चीन से भारत पहुंची है ये रैपिड टेस्टिंग किट। इसमें एंटीबॉडी और आरएनए एक्सट्रेशन किट भी शामिल है। आज से इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में भेज दिया जाएगा और रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। अब 6.5 लाख किट भारत को मिल चुकी हैं, चीन से ये किट आई हैं और जल्द से जल्द अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएंगे। जिन भी इलाकों में ज़्यादा संक्रमित लोग पाए गए हैं उन इलाकों में अब तेज़ी से भारत की सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब जल्दी में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो है वो रैपिड टेस्ट किए जा सकेंगे। अब भारत को 6.5 लाख टेस्टिंग किट मिल चुकी हैं। रैपिड टेस्ट करने के लिए ये किट मिल गई हैं, चीन से ये किट आई हैं और आज से इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में भेज दिया जाएगा। जितने भी हॉटस्पॉट इलाके हैं, सबसे पहले सरकार वहां पर सुनिश्चित करना चाहेगी कि लोगों में कोरोना वायरस का जो संक्रमण फैल रहा है उसको रोका जाए और इसी के तहत रैपिड टेस्ट अब किए जाएंगे। डॉक्टर माधुरी शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर माधुरी जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज में। हेलो डॉक्टर माधुरी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ डॉक्टर माधुरी जी, जिस तरीके से अब भारत को 6.5 लाख किट मिल चुकी हैं, तो इससे अब क्या कुछ सुधार देखने को मिलेगा कोरोना वायरस को रोकने में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपके थ्रू ये 5 लोगों तक पहुंचाएंगे जी। और ये बहुत जरूरी था कि टेस्टिंग की ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो। तो हमारे जो पंतप्रधान है मोदी जी, वो बहुत अच्छी तरह से सब चीजों का ध्यान में रखते हुए सब चीज की अवेलेबिलिटी जल्द से जल्द करा रहे हैं। इसलिए हमारे देश में आप देख सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री से हमारे देश में बहुत जल्दी कंट्रोल में आ सकता है। और ये टेस्टिंग किट बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ज्यादा पेशेंट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जी माधुरी जी, किस तरीके से इन किट का इस्तेमाल किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से? हेलो जी माधुरी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ, थोड़ी कम आ गए। हाँ, ऐसा बोलिए। माधुरी जी, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से भारत सरकार इन किट्स का इस्तेमाल करेगी। टेस्टिंग किट्स तो बहुत जरूरी था। सब डॉक्टर्स लोगों की भी डिमांड थी कि जितने ज्यादा टेस्टिंग किट्स रहेंगे, जितने ज्यादा उनका पीपी रहेंगे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट रहेंगे, उतने ज्यादा मरीज हम फाइंड आउट कर सकेंगे और उसका जल्दी उन लोगों को क्वारंटाइन दे सकते हैं, उन लोगों का इलाज कर सकते हैं। क्योंकि टेस्टिंग किट का रहना, जितने ज्यादा मरीज हम लोग टेस्ट करेंगे उतने जल्दी उन लोगों को हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये 6.5 लाख टेस्टिंग किट्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प होगी डॉक्टर्स लोगों के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। जी, तमाम बातचीत करने के लिए डॉक्टर माधुरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से इन किट्स को देश के विभिन्न हिस्सों में बांट दिया जाएगा और कोरोना वायरस को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली खेप भारत में 6.5 लाख किट्स अब भारत को मिल चुकी हैं, भारत में वो किट्स आ चुकी हैं।
चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया जंग लड़ रही है, वहीं भारत में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते सरकार की ओर से कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ सरकार जो कदम उठा रही है, देश उनके साथ है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक है, और जहाँ पे केसेस ज़्यादा हो रहे हैं उसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर करना ही उचित होगा। बहुत मुश्किल लड़ाई है और इस लड़ाई में सरकार जो भी कदम उठा रही है, देश बंद रहेगी। देखिए, देश की इकोनॉमी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है, अभी रिज़र्व बैंक के एक फॉर्मर गवर्नर ने कहा है कि ज़ीरो हमारी ग्रोथ हो गई है, और ये संभव भी है। पहले डिमोनेटाइजेशन की वजह से, फिर जीएसटी की वजह से, और अब ये कुदरत का अजाब है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब हो रही है। इसके लिए सरकार को निश्चित तौर से कोई कदम, मजदूरों के लिए देखिए, जो कुछ सूरत गुजरात के अंदर हुआ, जो कुछ बॉम्बे के अंदर हुआ, हैदराबाद में हुआ, दिल्ली के अंदर एक फ्लाईओवर के नीचे हुआ, उससे तकलीफ भी होती है और परेशानी भी और चिंता भी होती है। ऐसे हालात के अंदर जो लोग भूखे हैं, जिनको रोटी नहीं मिल रही कई कई दिन, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन तक खाना पहुंचाए, और जो वेल ऑफ लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास लोगों को देखें। अगर गरीब लोगों के पास खाना नहीं है तो उन तक खाना पहुंचाना चाहिए। कि मैं कहूँगा कि ये गलत कदम है, वो जिम्मेदार हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की भी है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बयान दिया है कि बॉम्बे के अंदर इतने सारे लोग कैसे इकट्ठे हो गए, पुलिस को पता क्यों नहीं चला। यहाँ पे कैसे इकट्ठे हो गए, पुलिस स्टेशन तो 50 कदम पे है। ये ऐसे वक्त में जब हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तबलीगी जमात के लोग गलती पे थे, लेकिन उस गलती के अंदर पुलिस और प्रशासन दोनों शामिल थे। सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई करना उचित। दिल्ली में एक प्रसिद्ध पिज्जा चेन से जुड़े एक डिलीवरी बॉय में कोरोना वायरस की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। इसकी जानकारी मिलते ही दक्षिणी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने एक इलाके में 72 घरों में रहने वाले परिवारों को होम क्वारंटीन में जाने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक एक डिलीवरी बॉय का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत अपने 16 सहयोगियों को आउटलेट पर छोड़ने को कहा है, और इसके साथ ही प्रत्येक घर की पहचान करने के लिए भी एक खास निशान लगाया गया था, जहां आउटलेट के जरिए पिज्जा डिलीवर किया गया। इनका बड़ा अच्छा था, तो उससे पता लगा कि लास्ट 15 डेज में ये किन किन जगहों पे, किन किन घरों पे इसने डिलीवरी किया है। तो उन सारे 72 घरों को हमने होम क्वारंटाइन किया। उसमें सारे रहने वाले लोगों को उनको कांटेक्ट करके उनको बोला कि आप होम क्वारंटाइन में रहिए। उनके घर के बाहर लेवल भी लगा दिया। तो वी आर वॉचिंग एंड वी आर फर्दर ऑब्जर्विंग कि कैसे इनको, अगर कुछ और इसमें हमें अपडेट मिलती है हमारे पास और भी आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो हर कॉलोनीज़ के बाहर सैनिटाइजेशन भी करा रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर रखे हुए हैं। तो उस हिसाब से मुझे जो लग रहा है, आई एम श्योर कि अभी तक का जो पिक्चर निकल के आ रही है, ट्रांसमिशन हुआ नहीं है उस लेवल पे। अब इसको कहाँ से मिला है उसकी हम खोज कर रहे हैं अभी। इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन 2.0 के बीच मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं। देश के आर्थिक हालात पर चर्चा की जा रही है। जिस तरीके से आर्थिक हालात और राजकोषीय राहत पैकेज पर भी चर्चा की जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच जिस तरीके से आर्थिक स्थिति को भारी नुकसान पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि इसकी भारी कीमत देश चुका रहा है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंची हैं और देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की जा रही है
कैसे आम जनता को राहत पहुंचाई जाए, कैसे जो गरीब लोग परेशान हैं लॉकडाउन के बीच उन तक राहत पहुंचाई जाए, इन सब पर चर्चा की जा रही है। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्होंने आर्थिक हालात पर चर्चा की। जी, अब तक 32 करोड़ लोगों को 29,352 करोड़ की सहायता पहुंचाई जा चुकी है, जी। जिसमें 2.17 करोड़ निर्माण मजदूर हैं जिनको 3,071 करोड़ की सहायता पहुंची है। 2.82 करोड़ बुजुर्ग विधवा और दिव्यांगजन है जिनको 1,400 करोड़ की सहायता पहुंची है और 19.86 करोड़ महिला जनधन खातों धारकों को 9930 करोड़ सहायता पहुंची है। इसके साथ प्रधानमंत्री किसान की पहली किस्त 14,946 करोड़ रुपए जो है जी। लोगों को पहुंच चुके हैं और मुफ्त गैस सिलेंडर में बटे हैं जो कि 97.8 लाख लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर बटे हैं जी। और 5.29 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने ईएमआई पर छूट और जो जीएसटी जिनका बकाया था वो वापिस और जो आयकर की जो जिनका रिफंड होना था उस पर भी कार्य किया है। जी सुधीर जी, और इसके अलावा जिस तरीके से आज बैठक चल रही है तो इसके बाद भी क्या कुछ ऐलान होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, अभी जो 1,70,000 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज कोरोना से लड़ने के लिए दिया गया था, अब उसकी दूसरी किस्त जो है वो किस तरीके से जारी की जाए और किन क्षेत्रों में अभी इसकी आवश्यकता है उस पर चर्चा की गई। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो देश के आर्थिक हालातों पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश की स्थिति पर, देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमपी के इंदौर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया की जानकारी के अनुसार पहले 42 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। इसी तरह पहले इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 586 थी, लेकिन अब दिल्ली से प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार 110 और नए मरीजों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस तरह अब इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 696 हो गई है। वहीं डॉक्टर जड़िया के अनुसार पहले 13 मरीज गंभीर अवस्था में थे, लेकिन अब सिर्फ 3 मरीज ही गंभीर अवस्था में हैं। सर, आज की क्या स्थिति? दिल्ली जो सैंपल गए थे बचे हुए, वो सैंपल की रिपोर्ट आ गई है? अभी पूरे रिपोर्ट्स तो नहीं आई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है उसमें इंदौर के 160 पॉजिटिव और 3 प्रेजेंटिव पॉजिटिव आए हैं, जिनका अंदाज लगाया जा रहा है कि वो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव की तरफ ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर 110 का आंकड़ा बढ़ गया है। कल रात तक हमारे 586 पेशेंट थे। इन 110 को मिलाने के बाद अभी 696 पेशेंट्स हमारे पास। कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान पंजाब के गुरदासपुर के गांव दतारपुर में कुछ लोगों ने गांव के बाहर नाका लगा दिया है। बता दें कि नाकेबंदी का कारण ये बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोगों ने दलित समाज के एक नौजवान जसविंदर सिंह और उसके परिवार को काफी जलील किया है। इतना ही नहीं, उन पर झूठा मामला भी दर्ज करवाने की धमकी दी गई थी, जिससे परेशान होकर नौजवान ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अब कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना संकट को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो मैं एजेंसीज के से शुरू करूंगा और फिर बारी बारी से बाकी के दोस्तों से मैं पूछता जाऊंगा। आप सबके सवाल हमने नोट कर लिए हैं। आई एम स्टार्टिंग विद श्री संजीव चोपड़ा ऑफ द पीटीआई। संजीव जी, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क क्वेश्चन। श्री संजीव चोपड़ा जी फ्रॉम पीटीआई। Yeah, Rahul ji, morning. Morning. Yeah, you. I can't see you though. It's Sanjeev ji, let me see if I can work this out. So the number is because large, so although everybody's name is appearing, But normally the image comes or it's not coming. because Sanjeev Chopra ji, I found you. yeah, yeah. Rahul ji, you've said that India is nowhere in the game as far as testing for COVID is concerned. What do you have to say on the response of the government on testing so far? And do you also suggest a joint panel of leaders, as you
rightly said that all parties and people have to get together to fight this, or of parliamentarians to suggest the way forward on issues relating to COVID response, both on the social and economic level? See, in order to answer your question on testing, I'll have to go into a bit more detail about the current situation. Before I start, I'd like to say that over the last couple of months, I've been speaking to large numbers of experts in India, abroad, in government, outside government, who have a very good understanding of what is going on. So a lot of what I'm going to be saying is going to be based on these conversations. Now, the first thing to understand is that a lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. So it is very important that we have a strategy to come out of the lockdown. Now, what are the things that need to be put in place? The lockdown allows you the time and space to put in medical resources, to ramp up your testing ability, to prepare your hospitals, to get ventilators, to create the type of architecture that is required to fight the virus when it picks up again. So there is one misconception that I would like to clear up. In no way does a lockdown defeat the virus. It stops the virus for some time. Now, what is the real weapon against the virus? The biggest weapon. The biggest weapon is testing. Testing at scale so you know where the virus is moving and you can isolate the virus, you can fight the virus, and you can target the virus. Now, I want to give you a few statistics on testing. I think our testing rate is 199 out of a million. And if you look at all the tests that we've done over the last 72 days, it works out to approximately an average of 350 tests per district. Now, this is in no way enough to tell you how the virus is moving. So the central theme is, if you want to fight the virus, you have to increase testing dramatically, and your testing has to go from chasing the virus to moving ahead of the virus. Means you have to move into random testing and you have to start to preempt where the virus is moving. A lot of our testing is currently chasing the virus because we are identifying cases and then following the virus. With that type of testing, you will never be able to actually get a good image of what the virus is doing and where the virus is. So one advice to the government, and this is something that I've said and we've been saying, push testing aggressively, maximize testing, and use testing strategically. Use testing to assist the states in their fight. Use testing not simply to track patients who are infected, but to create a map of India to see where the virus is moving, identify hotspots using testing. So I'm proposing scaling up testing and using testing strategically. And I'm saying that the government of India currently, the testing levels are too low and they're not using testing strategically. Thank you, Sanjeev ji. Thank you, Rahul ji. I'm going to go to the next question. सिद्धार्थ ANI से अपना सवाल देंगे. सिद्धार्थ अपना माइक अनम्यूट करिए. संजीव भाई अपना माइक म्यूट कर लीजिए. सिद्धार्थ जी from ANI. Good afternoon, Rahul sir. Let me find you, Siddharth ji, so that I can see. This is a bit complicated here. Siddharth ji. Why isn't the images coming on? Sir, it says Siddharth ANI. He's wearing because there's a lot of people. Where is Siddharth? Okay, Siddharth ANI, I found you. सिद्धार्थ जी, go ahead. सर मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी ये कह रही है कि आपने समय रहते कांग्रेस ने
और आपको भी इस बात का श्रेय दिया जा रहा है कि आपने समय रहते सरकार को चेता दिया था, लेकिन तैयारी नहीं हुई। आज की बात अगर जब आप कह रहे हैं कि एक आप क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं, एक सजेशन के तौर पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस को कैसे आप देखते हैं इन रिगार्ड फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, इन रिगार्ड विद द इकोनॉमिक कंडीशन अभी जो है और आगे आने वाले इकोनॉमिक चैलेंज जो है, उनके लिए सरकार की तैयारी को कैसे देखते हैं आप खुद एक एमपी हैं, आपने एमपी लेड फंड जो है से काफी वायनाड में जो आपका लोकसभा क्षेत्र है वहां पे चीजें पहुंचाई, लेकिन अब एमपी लेड को भी फ्रीज कर दिया गया है 2 साल तक। तो आप इन दोनों बिंदुओं पे आपका मैं सवाल चाहूंगा, क्योंकि टेस्टिंग का आप पहले बोल चुके। देखिए, कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है, वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है। तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। जहां तक एमपी लाइट की बात है, ठीक है, वो मतलब मेजर बात नहीं है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में मेजर बात यह है कि हम मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं। हम जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। जो हमारी जनता है उसको हम एडिक्वेटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। टेस्टिंग पे मैंने कहा, देखिए अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े, और इससे देश को भी फायदा होगा। मगर मेरा मेन सुझाव ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करें। न्यूआंस तरीके से स्ट्रेटेजिकली काम करें। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं। लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। तो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेज को स्टेट्स के हाथ में दीजिए। जीएसटी जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए। चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए। उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए। तो ये डायरेक्शन की जरूरत है। शुक्रिया सिद्धार्थ जी। मैं अब पीटीआई भाषा से हक साहब सवाल पूछना चाहते हैं, तीसरी न्यूज एजेंसी से। हक साहब अपना माइक अनम्यूट करके क्या सवाल? जी सर। हाँ जी सर, मेरा सवाल यह है कि आपने 12 तारीख को ही आगाह कर दिया था, उसके बाद भी सरकार कदम नहीं उठा पाई है। तो हालांकि आपने कहा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन लगता है कि जो 1,07,000 करोड़ 17,000 करोड़ का पैकेज है वो पर्याप्त है राज्यों के लिए जो दिया गया है कोरोना से लड़ने के लिए। कि जिस प्रकार से पैसा पहुंचना चाहिए, जिस स्पीड से पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। कोरोना से लड़ने के लिए आपको 2-3 स्ट्रेटेजिक चीजें एकदम करनी पड़ेंगी। दो फ्लैंक्स पे एक्शन चल रहा है, एक हेल्थ केयर मेडिकल, दूसरा इकोनॉमिक। थोड़ी सी मैं इकोनॉमिक स्फीयर की बात करता हूं। फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है। आपके पास गोदाम में फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए। एकदम आप गरीब लोगों को
फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए। न्याय योजना, डायरेक्ट पैसा 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए, प्रीएम्प्टिवली कीजिए। क्योंकि ये जो हमारी सबसे गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो मैन्युअल लेबरर्स हैं, इनको प्रॉब्लम आ गई है और आएगी। तो प्रीएम्प्टिवली फूड नेट बनाइए। मिनिमम न्याय योजना नाम मत यूज कीजिए, कोई और नाम दे दीजिए, बट मिनिमम फाइनेंशियल नेट तैयार कीजिए। बेरोजगारी आने वाली है, शुरू हो गई है और जबरदस्त तरीके से लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, सेंट्रल जो रोजगार देते हैं कौन है? एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। उनके लिए आप एक डिफेंसिव पैकेज तैयार कीजिए, उनको प्रोटेक्ट करने का एक पैकेज तैयार कीजिए। हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो कनेक्टेड कंपनीज हैं, स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, उनके लिए आप प्रोटेक्शन तैयार कीजिए। तो ये हुई इकोनॉमिक साइड पे। अब डिजीज साइड पे आप लॉकडाउन के बाद आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी मेडिकल स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप पीएचसीज को, हॉस्पिटल्स को रैंप अप कैसे करोगे? क्योंकि आपको वो लॉकडाउन खुलने से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद डिजीज का अपटेक होगा, डिजीज बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपको अग्रेसिवली उसको काउंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये डिलेड एक्शन नहीं होना चाहिए, ये इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। मुझे काफी दुख हो रहा है कि आज तक जो फूड सप्लाई हमारा गोदाम में है वो लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा है। मुझे थोड़ा डिस्कंफर्ट हो रहा है कि जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मालूम हो जाना चाहिए कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये अब नेशनल इशू है, सिक्योरिटी इशू है। थैंक यू हक साहब। IANS न्यूज एजेंसी से सईद जी आप अपना सवाल पूछेंगे और फिर हम अलग अलग पत्रकार मित्रों के पास जाएंगे। सईद जी अनम्यूट करिए अपना माइक प्लीज। IANS से Are you here? Can I ask a question, sir? Sir, please unmute your mic first. I'll have to go live. Yes, I have unmuted. No, you don't unmute your mic. Please let first the I think. Okay, right now. Okay. Saeed is not there, I think, sir. You can move on to the next person. Can we go to Sandeep Fukanji from The Hindu? Sandeep ji, please unmute your mic and ask. Am I audible? Sandeep Fukanji from The Hindu. Yeah. I've unmuted. Go ahead. Go ahead. Yeah. You are audible. Go ahead. Yeah, Mr. Gandhi, in your tweet sometime back, and also in your letter to Prime Minister, you had suggested that India should prepare an India-specific policy. Yes. Keeping in mind the complexities of India. You also hinted at a partial lifting of the lockdown. Can you actually suggest more concretely what the government can do? Because from next day, they are anyways relaxing several industries from the 20th. So you have some concrete suggestions in mind to offer? I think number one, it should be a strategic opening. So you open particular key areas, you use testing to identify, and this is where the point of ramping up testing is important. You use testing to identify dynamically which are the hotspots, and you clamp down on those hotspots. But you create two basic zones in India, a hotspot zone and a non-hotspot zone. And you use testing to identify the places which are becoming hotspot. So you make sure that if any zone is moving from a non-hotspot zone in terms of the disease, you immediately clamp down. So that would be how you would think about it. Because realize that at one level,
when you lock people up, the disease gets locked up. When you open the door, the disease will come rushing out. So that was on the medical side. There is going to be a massive financial backlash that is going to come. You're going to see the first waves of unemployment, and then that will start to spiral. You will see massive pressure coming on our financial system. So you will have to set up structures and manage your funding so that you don't get caught. Suppose you spend all your money right now immediately, and then you have a financial crisis. Later in a few months, you've got a real problem. So you have to think strategically and you have to move strategically. Certainly you have to spend a significant portion of your money in protection of people. See, for us, life is the most important thing. And we cannot simply let our people be under these circumstances. So we have to protect human life. But we also have to make sure that we, in protecting them from the virus, that we don't destroy our economy completely. So it is a dynamic, constantly moving strategy. That is why I get worried when I see very blunt instruments. I would have liked a lot more power decentralized to the states. I would have liked a more detailed conversation between the states and the Prime Minister with regards to the strategy with the lockdown. But fine. I mean, there's a particular style that Modi ji has, which is fine. One can work around that style. Thank you, Sandeep ji. Can we have from Hindustan Time, Aurangzeb ji? Can you unmute your mic and ask question, please? Hindustan Times. Sir, he may not be there in the video. You can. Okay. He sent you the question. You can ask the question that he sent you. I'll then, sir, read out the question that he has sent to us. Aurangzeb ji from Hindustan Times wanted to ask: everybody accuses the PM of centralizing everything control. चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे.